तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। उम्मीद करता हूं कि इससे पहली जो क्लास थी वो आपने देख ली होगी और बहुत अच्छे से आपकी समझ में भी आई। इस क्लास में हम करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार, और इस क्लास को देखने के बाद आपको नोबेल पुरस्कार से कहीं और से कोई डाटा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। करंट का भी और स्टैटिक भी सभी चीजें मैंने इसके अंदर कवर की है। नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो नोबेल पुरस्कारों का जो प्रारंभ होता है 1921 से दिए जाने प्रारंभ होते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो एक फाउंडेशन है, ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम से फाउंडेशन है, उसी के द्वारा दिए जाते हैं। और अल्फ्रेड नोबेल इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने डायनामाइट का जो है आविष्कार किया था। कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कौन कौन से हैं? चिकित्सा, शांति, भौतिकी, रसायन और साहित्य क्षेत्र। एक क्षेत्र है अर्थशास्त्र। इसमें अर्थशास्त्र पहले नहीं था, लेकिन इसको बाद में इंक्लूड किया गया 1968 में। और जो पहला दिया गया, प्रथम जो दिया गया था 1969 ईस्वी में, प्रथम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो पर्टिकुलर ये क्षेत्र हैं जो आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा कहां से दिया जाता है। जैसे भौतिकी का पूछा जाता है, भौतिकी और रसायन कहां से मिलते हैं ये? तो वैज्ञानिक स्वीडिश एकेडमी के द्वारा ये दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं। पॉइंट आपसे कोई सा भी एग्जाम छोटा बड़ा इसमें कुछ नहीं होता कि कॉन्स्टेबल लेवल तो नहीं पूछा जाएगा, वहां पर भी पूछे जाते हैं। जैसे चिकित्सा का कहां से दिया जाता है? तो कारोलिंस्का संस्थान के द्वारा, जो 50 सदस्य कमेटी होती है उसके द्वारा, तो कारोलिंस्का संस्थान के द्वारा ही दिया जाता है चिकित्सा का। उसकी बात करें शांति का, इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ये तो इंपोर्टेंट मार्क करना ही करना आपने। ये नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है। साहित्य की बात करें तो ये क्या, स्वीडिश एकेडमी के द्वारा ही दिया जाता है। और उसके बाद अर्थशास्त्र का इंपोर्टेंट है आपके लिए, ये दिया जाता है स्वीडिश केंद्रीय बैंक के द्वारा। स्वीडिश केंद्रीय बैंक के द्वारा दिया जाता है। इसके अंदर जो राशि दी जाती है स्वीडिश क्रोनर दी जाती है, क्रोन बोलते हैं जिसको, यहाँ की जो मुद्रा है वो क्रोन है। तो क्रोन नाम की मुद्रा में 10 मिलियन क्रोन दिए जाते हैं, स्वीडिश क्रोन। देखिए, मृत व्यक्तियों को ये नहीं दिया जाता है, इसमें मृत व्यक्तियों का चयन नहीं किया जाता। हालांकि 2 व्यक्ति ऐसे रहे हैं जिनको मरणोपरांत शुरू में दिया भी गया था। एक थे इसमें एरिक कार्लफ्रेड, जिनको 1931 में दिया गया था, और दूसरे थे डॉग हैमर स्कोल्ड। डॉग हैमर स्कोल्ड, ये 2 व्यक्ति ही रहे हैं। इसके बाद किसी को नहीं दिया गया, मरणोपरांत ये नहीं दिया जाता। अधिकतम कितनों को दिया जाता है? तो अधिकतम जिस तरह से भारत रत्न 3 को ही दिया जाता है, लेकिन वो प्रथा ब्रेक हो चुकी है। इसकी प्रथा आज तक बरकरार है, ये प्रथा ब्रेक नहीं हुई है। 3 ही लोगों को दिया जा सकता है अधिकतम। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछा जा चुका है कि रसायन और भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति या महिला कौन रही हैं? तो मैडम क्यूरी रही हैं। और पुरुष की बात करें तो रसायन और शांति में पाने वाले 2 बार रहे हैं, लिनस पॉलिंग रहे। लिनस पॉलिंग रसायन और शांति में रहे। भौतिक में 2 बार पाने वाले, देखिए ये रसायन और भौतिक में, लेकिन केवल और केवल भौतिक में पाने वाले 2 बार रहे हैं जॉन बॉद्रीन। जॉन बॉद्रीन रहे हैं भौतिकी में पाने वाले। रसायन के लिए 2 बार पाने वाले ये रहे हैं फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर ने रसायन में 2 बार। आप यहां से क्या याद कर सकते हो? तो मैं रिक्वायर्ड करूंगा आप इनको याद कर लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। उसके बाद सबसे युवा इंपोर्टेंट है, कांस्टेबल लेवल में पूछा जा सकता है। सबसे युवा मलाला यूसुफजई रही है और 17 वर्ष की थी। पाकिस्तान में एजुकेशन में, जो महिला एजुकेशन है, बच्चों के एजुकेशन के लिए इन्होंने काम किया था, इसलिए दिया गया था इनको शांति का नोबेल पुरस्कार। सर्वाधिक आयु के कौन रहे हैं? जॉन गुडाइनफ रहे हैं। जॉन गुडाइनफ जो है ये सर्वाधिक आयु के 97 वर्ष की आयु में इनको दिया गया था। देखिए, 2 बार की बात करूं, यहां पे आप संयुक्त राष्ट्र को भी कांस्टेबल लेवल में छोड़ दीजिए। आप केवल इसको याद रखिए कि सर्वाधिक बार किसको मिल चुका हुआ है? तो ये रेड क्रॉस को मिल चुका है। और रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर मिलेगा आपको, ये मिलेगा जिनेवा के अंदर।
जिनेवा के अंदर मिलेगा। और रेड क्रॉस किसके लिए काम करती है, जैसे आपदा आ जाती है, कोई युद्ध हो जाता है, कहीं पर महामारी फैल जाती है, तो मानवता को बचाने के लिए काम करते हैं। इनको 3 बार मिल चुका है। डेट याद करनी कॉन्स्टेबल में छोड़ दीजिए, एसएससी के लिए ये डेट पूछी जाती है। नॉर्मन बोरलॉग, जिनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, तो ये इनको दिया गया था 1970। याद करने की जरूरत है नहीं, केवल इतना याद करिए कि हरित क्रांति का जनक विश्व स्तर पर किसको कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अर्थशास्त्र में प्रथम कब दिया गया था, मैंने बताया 1968 और 1900, उसके बाद हो जाएगा 1969। 1969 में प्रारंभ किए जाते हैं। रैगनर फ्रीस्ट और जॉन टीन ब्रेगन, ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार पाया था। ये रैगनर फ्रीस्ट का नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जॉन टीन ब्रेगन, ये इनको 1969 ईस्वी में दिया गया था। देखिए प्रारंभ तो हुए थे, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। इनकी घोषणा की गई थी कि 1968 में जो है 1968 ईस्वी में हम देना प्रारंभ करेंगे, तो घोषणा, लेकिन पहली बार दिया गया था 1969 ईस्वी। आगे बात करें भारतीय विजेता कौन कौन रहे, तो भारतीय विजेता में रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत बार पूछा जा चुका है कि इनको कौन से भारतीय वे थे जिनको सबसे पहले क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और कौन सा दिया गया था, साहित्य का दिया गया था, 1913 में दिया गया था। और गीतांजलि इनकी पुस्तक थी, उसके लिए गया था। सीवी रमन 1930 ईस्वी में गया था, ये वैज्ञानिक थे, रमन प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। हरगोविंद खुराना जैविक कोड का इन्होंने, पूछा जाता है कि हरगोविंद खुराना को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में, वो किसके लिए दिया गया था, तो जैविक कोड बनाया था इन्होंने। मदर टेरेसा की बात करें, शांति के लिए मिला है। ये आ जाएंगे सुब्रमण्यम, ये आ जाएंगे चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर जो है इन्हें भौतिकी में मिला है। तो भौतिकी में किसे मिला है, चिकित्सा में किसे मिला है, और भौतिकी में पहले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, ये आपसे पूछा है। अमर्त्य सेन जो है इनको दिया गया था 1998 ईस्वी में, और परोपकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी शांति के लिए, मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था 2014 में ही दिया गया था। ये करंट के क्वेश्चन है, मैं आपको रिक्वायर्ड करूंगा, जिन्हें अकेले अकेले दिया गया है वे आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था ये जॉन ओलाव फॉस को दिया गया था। ये कहाँ के रहने वाले हैं, नॉर्वे के रहने वाले हैं। एक मिनट में से थोड़ा सा बच्चों बड़ा कर देता हूं। ठीक है, तो ये दिया गया था भाई, ये 2023 के ही हैं अभी, ऐसा नहीं 2024 में अभी वितरित नहीं किए गए। तो 2024 में अक्टूबर महीने में इनके नामों की घोषणा होगी और 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। याद रखना कि ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये कौन सी डेट को दिए जाते हैं, तो 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को वितरित होते हैं और अक्टूबर माह में इनके नामों की घोषणा होती है। जॉन ओलाव फॉस, इनको दिया गया है नॉर्वे में, किसके लिए, साहित्य के लिए। एक नाम ये याद रखना है, दूसरा नाम रखना है शांति के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी ना किसी शिफ्ट में बनना चाहिए। नरगिस मोहम्मदी ईरान की रहने वाली है। पीडीएफ में आपको सही से चमक जाएगा, शायद अभी सही नहीं चमक रहा होगा, तो पीडीएफ में आपको अच्छे से चमक जाएगा। इन्होंने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ काम किया था। और उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा अर्थशास्त्र में किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है अमेरिका में। इन्होंने क्या काम किया था, महिलाएं जो होती हैं उनकी श्रम बाजार, यानी कि जो उनकी भूमिका है, वे भी जॉब करने जाती हैं, उसमें उनकी क्या भूमिका है इसके बारे में दिया गया। तो आप ये 3 याद रखिए। ज्यादा याद कर सकते हैं तो चिकित्सा का हल्का फुल्का सा देख लीजिए, जिसमें 2 नाम आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा कैटलिन कारिको और दूसरा नाम आ जाएगा डू विस्मैन। तो इन दोनों लोगों को दिया गया है, mRNA का टीके का विकसित किया था कोविड के समय में, इसलिए दिया गया है। तो ये बाकी आप इनको स्किप कर सकते हो, ये आपसे शायद ना भी पूछे जाए, लेकिन एक बार हल्का फुल्का देख लोगे तो आपको डाउट खत्म हो जाएगा कि अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बने या ना बने। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास जो है जिस तरह से मैंने आपको समझाई आपकी समझ में आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना,
और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड हो चुका है, वहां से आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।